सीजन विद 2 सिस्टर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डिवोर्स जो हो रहा है, जो लोग आजकल हर इंस्टाग्राम पर उठा रहे हैं एलिमनी पर। हाँ कि एलिमनी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि औरतें स्ट्रांग है, मतलब हर जगह स्ट्रांग है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो मॉडर्न है, तो क्यों एलिमनी ले रही है। तो अच्छा आप एक बात बताइए, क्या आदमी स्ट्रांग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली मॉडर्न नहीं है, वो क्यों लेते हैं दहेज। देखिए भैया, जो ये केस फैला रहे हैं ना कि लड़कियां मतलब पैसों पे मरती है, तलाक लेती है, तो इतना एलिमनी क्यों ले रही है, मतलब वो इसीलिए तलाक ले रही है। दोस्तों हम बताए अपने वीडियो के माध्यम से कि मतलब जेंट्स जो होते हैं ना, वो तो इतना पैसा कमाने के बाद भी बिना दहेज की शादी नहीं करते। मनपसंद स्त्री जो बना के ठूसने को सुबह शाम दे, तो उससे ऐसे शादी नहीं कर सकते। बोलते हैं हमारे पापा जी मांग रहे हैं पैसा, आपको तो देना पड़ेगा, वो तो गिफ्ट है, वो तो गिफ्ट है। तो उनको लड़कों के लिए खास मैसेज हम दोनों बहनों की तरफ से कि आपकी तरफ से तलाक होने के बाद बीवियों को एलिमनी के रूप में गिफ्ट है, तो आपको देना पड़ता है और सरकार गिफ्ट मिलता है, और रिटर्न गिफ्ट मिलता है। और रहा बात तलाक का ना, तो आजकल रीजन नहीं आ रहा है, बोल रहे हम दोनों की कॉम्पेटिबिलिटी दोस्तों थोड़ा इंग्लिश समझ सकते हैं, कंपेटिबिलिटी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग अलग हो जाते हैं। मतलब ये कौन सा रीजन हुआ, इसका मतलब तो ये कि जब आपको मतलब अट्रैक्शन हुआ, आपने शादी का अट्रैक्शन खत्म, आप शादी तोड़ रहे, जब आपने शादी किया और शादी छोड़े, तो ऐसे तो नहीं होगा। वो कोई मिस्ट्रीज तो है नहीं, आपकी बीवी है, आप ही शादी करने गए थे, अकेले तो उसने किया नहीं, तो एलिमनी तो आपको देना होगा ना। और दोस्तों एक और बात बता दूं आपको कि मतलब जो आप एलिमनी की बात है ना, वो हम चाहे ना, हम और तो कानून से वो करके आप तो ले ही सकते, लेकिन आप लोग जो दहेज का है ना, कानून के पास जाके दहेज नहीं ले सकते, कानून आपको अंदर ही डाल देगा। तो देखिए भैया, आप दहेज नहीं लेंगे, आपको लड़कियां भी कुछ दिन के बाद आपसे एलिमनी नहीं लेगी। चलिए ठीक है, अगर औरत अगर बीवी बोल रही है मुझे डिवोर्स फाइल करना है, अगर औरत डिवोर्स फाइल कर रही है बिना किसी रीजन के, तो आप एलिमनी मत दीजिए। लेकिन आप इसलिए दे रहे हैं कि अब मेरा तुम्हारे से मन भर गया है, मैं तुमको छोड़ देता हूँ, तो कोई खिलौना नहीं है कि आप 2 साल 1 महीना आप शादी किए रहे, उसके बाद छोड़ दें और उसको छोड़ दें और आप दूसरा शादी करें, तो उसके लिए तो आपको एलिमनी देना ही देना होगा। हर बार औरतों को गलत ठहरा देना। अभी जो मेरठ में हत्याकांड हुआ है, जिसमें वो काट के उसको नीला ड्राम में जमा दिए, तो मैं एक बात बताऊं, सदियों से स्त्री कभी दहेज प्रथा में, कभी सती प्रथा में मरते आ रही है, जलते आ रही है, तो किसी के भाई आंख नहीं खुले। किसी ने मतलब कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को काट दे रहा है, उससे नहीं, बाहर ले जाके बेच रहा है, उससे लोगों को डर। बेटियां शुरू से बेची जाती है दोस्तों, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है, लेकिन एक लड़का नीला ड्राम में कनक कट के चला गया, सारे पुरुष समाज खड़ा हो गए। मुझे तो धिक्कार उस स्त्रियों पे, स्त्रियों को अपने लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। देखो, एक पुरुष नीला ड्राम में गए, सारे पुरुष जग के खड़े हो गए, लेकिन स्त्री 100 स्त्री मर भी जाना तो एक स्त्री नहीं खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि स्त्री का सबसे बड़ा दुश्मन स्त्री होती है। और रहा बात खड़ा होने का, ठीक है, उसकी बीवी ने उसके साथ बहुत गलत किया, भगवान करे ऐसा किसी के साथ नहीं, लेकिन एक वही नहीं है समाज में जो मरा है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़के, निर्दोष आदमी हैं जिनको मारा गया है, लेकिन उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। अच्छा आप बताइए, गोपालगंज में जो गोपाल मारा गया, किस लिए मारा गया? सिर्फ अपने धर्म का झंडा लगाया था इसलिए मारा गया? उसके खिलाफ तो किसी ने आवाज नहीं उठाया कि उसको दिन दहाड़े गोली क्यों मार दिया गया, किसी का गला रेत दिया गया, उसके लिए आवाज नहीं उठाएगा। एक ड्रम के पीछे पड़े हुए कि औरत क्या चाहती है, औरत क्या चाहती है। तुम लोग क्या चाहते हो? औरत कुछ नहीं चाहती है, इतना बात है, औरत रुकने वाली नहीं है। देखिए भैया, पहले होता था कि पुरुष औरतों का बलात्कार करते थे, औरतें डर जाती थी, कोई काम नहीं करती थी, घर में रहती थी, अपना कैरियर बर्बाद करती थी। लेकिन आजकल की औरतें तो मतलब जेंट्स को सिर्फ मतलब छोड़ ही नहीं रही भैया, सीधे खत्म काट दे रही है। तो भाई जैसा आप किए है वैसा तो भोगे। इसी ने बोला है कि कर्मा रिटर्न आता है, जो पुरुष समाज ने स्त्री समाज को दिया है, स्त्री उसको रिटर्न करी। हाँ, कुछ समझदार स्त्री है जो ये सब चीजों से लोग बोल रहे भैया कलयुग आ गया। तो भैया जब वो था द्वापर युग था, तो जो आप लोगों ने किया था वो कलयुग में मिल रहा है। अच्छा, जब कौरव ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, उस समय तो किसी ने नहीं बोला था। और लोग बोलते हैं कि उसी के लिए युद्ध होता। भैया उसी के लिए युद्ध नहीं हुआ था। उसी के लिए युद्ध हुआ था। अगर उसी के लिए युद्ध होता तो जो दुर्योधन ने भीम को जहर पिला के नदी में उसको धक्का दे दिया था, जब तो द्रौपदी की शादी भी नहीं हुई। जब वो लोग छोटे छोटे तब नहीं हुआ, जब उनको वारणावरत में उनको जला के मारने की कोशिश की गई तब नहीं हुआ। जो लोग बोलते हैं ना कि एक स्त्री के लिए पूरी महाभारत हो गई है, तो कान खोल के सुन ले भैया, वो हिस्से के लिए वही है। वो कलयुग का एक उसमें झलक दिखाया गया कि कलयुग में ऐसा दिन आने वाला है, स्त्री की वजह से नहीं हुई है। हद से ज्यादा कोई किसी का अधिकार मार लेता है तो यही होता है। और सिखाया गया ना, महाभारत में भी दोस्तों आपने देखा होगा ना कि जब उनका चीरहरण हुआ था तो कैसे रौद्र रूप धारण की थी ना, उस समय खत्म कर देती सब। लेकिन वही अब कलयुग में ना, जैसे स्त्रियों के साथ हो रहा है ना, अब स्त्रियां रिटर्न कर रही हैं। लो भैया, तुम भी ऐसी जिंदगी जियो, आप वो ले लो। नीले ड्राम की बात करें, सारे लोग नीले ड्राम बेच रहे हैं, कॉमेडी बना रहे हैं कि भाई पूरी स्त्री काट के फेंक देगी। औरतें प्रेशर कुकर बेच दे, और दाल कहाँ बना के खाएगी, फ्रिज बेच दे, पानी ठंडा पति कहाँ से पिएगा, औरतें सूटकेस बेच दे, मायके कैसे जाएंगी? अब बताओ,
गजब के बंदे हो यार। पंखा एक निकाल कटा दे, पंखा तो आप लोग निकाल जग दे। गए, एक कटा तो आप लोग जग गए, लेकिन सालों से स्त्रियां कटते आ रही, इसके लिए कोई आवाज ही अगर नहीं, आप लोग कोई को कानून ही नहीं। अगर आप लोगों को लड़ना है तो उसके लिए लड़िए कि ऐसा कोई करे, औरत हो या आदमी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और इतनी, और आपको पता ना, एक हत्याकांड हुआ, उसके बाद तुरंत बाद 5 हत्याकांड हो गया। ये लगातार लागत है होते 75 जा साल रहा के है। लोकतांत्रिक देश पे। ये होते जा रहा है और होगा, और हमें कोई गर्व नहीं है भाई उस पे, मुस्कान पे हमें गर्व बिल्कुल भी और नहीं ये है। स्त्री शर्मसार जात है। होके ऐसी करना, क्योंकि स्त्री एक ऐसी होती है उसके अंदर पुरुष से 100 गुना ज्यादा सहनशीलता होती है, उसमें बनाने अच्छे की भी मार्ग शक्ति पे होती है। और बिगाड़ने की। तो उसने बिगाड़ा बनाया नहीं, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम कोई भी स्त्री ना करे। लेकिन भाई जो गलत करेगा उसको रिटर्न गिफ्ट ऐसे ही मिलेगा। तो अगर कर्म कर रहे हो गलत तो भुगतने के लिए तैयार ही रहना। और भाई ये तो सही बता रही हूँ, ये एक थप्पड़ है इस देश के 75 साल से चल रहे लोकतांत्रिक पे, कि ये कैसा लोकतंत्र है कि अपराध पे अपराध होता जा रहा है और अपराधी को कोई सजा नहीं मिल रहा है। और एक नया कांड आ रहा है, ये लास्ट जाते जाते बता रहे, कल इसके बारे में इस वीडियो लेके आएंगे। अब एक ऐसा बात चल रहा है ना कि एक स्त्री एक पुरुष की शादी हो जाती है, बाद में स्त्री किसी और से प्रेम हो जाता है, 2-2 4-4 बच्चे के बाद, उसके बाद उसका पति डर के उसका बॉयफ्रेंड से शादी करा दे रहा है। अलग ही नया कानून देखने को मिल रहा है, नई नई शादियां देखने को मिल रही है। इस पर हम कल बात करेंगे आप लोग से। ये वीडियो देखिए और आप इंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छी नए जानकारी चाहिए तो हम इस वीडियो के यहीं पे खत्म करते हैं। तो बाय बाय, गुड नाइट। अगले वीडियो का वेट कीजिए और इस वीडियो को बहुत इंजॉय कीजिए।